चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए, वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए, वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए, वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए, वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए, वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए, वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, वोट फॉर इंडिया, शिक्षा में सुधार के लिए, वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए, वोट फॉर इंडिया, नारी के सम्मान के लिए, वोट फॉर इंडिया, किसानों के कल्याण के लिए, वोट फॉर इंडिया, स्वावलंबी भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, शक्तिशाली भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, समृद्धिशाली भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, प्रगतिशील भारत के लिए। वोट फॉर अभी आपने देखा कि मोदी जी कैसे वोट फॉर इंडिया आपको करते हुए नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ये वीडियो 2014 का चुनाव का है, जहां वो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वोट फॉर इंडिया बोल रहे हैं। लेकिन जब से भारत में 28 पार्टियों का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन का नाम जब से इंडिया पड़ा है, तब से बीजेपी वाले लोग जो हैं उन लोग को इंडिया नाम लेना ऐसा लग रहा है कि गुलामी का प्रतीक हो गया है। लेकिन यही बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो वोट फॉर इंडिया 2014 में करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे ही कहा जाता है राजनीति, क्योंकि जब से 28 पार्टियों का गठबंधन हुआ है और जब से उसका नाम इंडिया विपक्षी पार्टियों ने रखा है, तब से मोदी सरकार का और बीजेपी का नींद हराम हो गया है। और जिस तरह से एक माहौल देश में बनते हुए दिखाई दे रहा है महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं इंडिया जो नाम ये गठबंधन अपना रखा है उससे खफा नज़र आती है। इसीलिए तो कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस गठबंधन को जोड़ा जाता है, तो कभी टुकड़ा टुकड़ा गैंग से जोड़ा जाता है। लेकिन खुद मोदी जी इंडिया के नाम पे वोट मांगे, उस समय मोदी जी को गुलामी का प्रतीक ये शब्द नहीं लगता था। और ये दरअसल ये मामला कहाँ से उठा है, आइए आपको बताते हैं। जो G20 समिट होने वाला है राष्ट्रपति भवन में, वहाँ से जो एक पत्र जारी किया गया है राष्ट्रपति भवन के द्वारा, मेहमानों को जो भोज पे बुलाया जाएगा, जो 20 राष्ट्र के अध्यक्ष आएंगे, 2 राष्ट्र के अध्यक्ष तो आ नहीं रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, ना चीन के शी जिनपिंग आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे उनके लिए एक पत्र जारी हुआ है राष्ट्रपति भवन से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। और अब बीजेपी का कहना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, लेकिन इसको समझना चाहिए, इंडिया शब्द को बीजेपी कहाँ कहाँ से हटाएगी। आधार कार्ड से हटाएगी कि वोटर आईडी कार्ड से हटाएगी कि पासपोर्ट से हटाएगी कि नौजवानों का सर्टिफिकेट में से हटाएगी, कहाँ कहाँ से हटाएगी।
और नाम को लेकर के जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, तो आने वाले समय में ये राजनीति कहीं बीजेपी को ना महंगा पड़ जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।